मैथ का टॉपिक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैथ में हम आज पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसी भी एक आपने कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कुछ पार्ट्स को आपने निकाल लिया है, बाकी का जो निकालो हुआ पार्ट है, ऑब्जेक्ट को पार्ट अलग कर देना, उसको होल पार्ट के प्रॉपर डिफाइन होते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कंप्लीट पूरे का अलग पार्ट उसको निकाल दिया जाता है। रिटन है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। जैसे कि ऊपर जो पार्ट दिया जाता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप जरा इसको ध्यान से समझिए बच्चों कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हम न्यूमरेटर, नीचे वाले के पार्ट को डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर होता है वो होल कंप्लीट होता है, और ऊपर न्यूमरेटर लिखा जाता है। तो अपना फ्रैक्शन जिस चीज से पूछ रहे हैं हम उसके बारे में। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आपके सामने 7 टाइप्स दिए गए हैं: प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट टाइप, इनडायरेक्ट यूनिट एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि 2/3 देख रहे होंगे, न्यूमरेटर यानी कि 2 छोटा है और यहाँ पे 3 यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है। इस 3 का 2 में डिवाइड हम नहीं कर सकते, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पर हम 5.3 लिखा है, ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर, नीचे क्या है? 3, ये डिनोमिनेटर है। तो यानी कि 5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो 3 का हम यहाँ 5 में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं मिड फ्रैक्शन की। जो मिड फ्रैक्शन होता है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही कन्वर्ट होकर बनता है। जैसे कि हमने अभी बताया था 5/3 आपका लिखा हुआ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम 3 का 5 में डिवाइड करते हैं, 3 बन जा 3, क्या बचा? 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 जो आपका होल आया कंप्लीट 1, और जो रिमाइंडर है 2 ऊपर गया और 3 किलोमीटर पे आ गया, तो लिखा 1/2/3। ये बन गया हमारा क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर अलोंग विद द प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के कंबाइंड होकर बनता है। ठीक है ना? तो 8 एक होल नंबर, यहाँ पर 8 क्या है? होल नंबर है, और 2/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? होल नंबर बनता है 8 कंप्लीट। अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। क्या होते हैं? फ्रैक्शन दैट हैव सेम डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे कि 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, यानी कि जरूरी नहीं 5 ही हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि 2/3, 4/5, बट सभी के जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर को सब क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन दैट हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी कि जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि 1/4, 2/3। जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। तो ये कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर ऑफ 1। अब सबसे पहले यूनिट, यूनिट माने क्या होता है? इकाई। यूनिट क्या होती है? इकाई, यानी कि किसी चीज की एक कहलाती है। तो यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/4, यानी कि उसका जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होगा? आपका ओनली 1 होगा, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे बट सेम वैल्यू, उनकी जो वैल्यू निकल के आएगी, आंसर निकल के आएगा, वो क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि 2/4 एंड 1/2 लिखा हुआ है, तो 2/4 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, काफी छोटा करते हैं। तो जैसे कि 2/4 है, 2/4 का काफी छोटा वैल्यू क्या आएगा? 1/2, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम आई है। तो ये क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को आज फ्रैक्शन के बारे में समझ आया होगा और इसके टाइप्स के बारे में समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अपने नोटबुक पर राइट डाउन करिए और इसको समझिए, और इसके कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं, आप लोग इसको अपने घर पे जरूर ध्यान से करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू।